हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ हेज़नबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जैसे कि मैं लास्ट क्लास में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसका कुछ मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन है जो इसमें एक्सप्लेन हो रहा है। देखिए, on the basis of dual nature of matter in 1927, Heisenberg propounded a principle called Heisenberg uncertainty principle. According to this principle, macroscopically, it is possible to exactly measure the position of a moving particle at any instant and the momentum of the particle at that position, but microscopically, it is not possible to measure exactly the position of the particle and its momentums simultaneously. तो जैसा कि 1927 में हेज़नबर्ग ने ये प्रपोज किया कि किसी बहुत बड़े सिस्टम में तो हम पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ कैलकुलेट कर सकते हैं, पर अगर हम सूक्ष्म लेवल पर देखें, माइक्रोस्कोपिकली देखें, तो सिस्टम की पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ जान पाना बहुत मुश्किल है। तो इससे रिलेटेड उन्होंने एक फर्स्ट कंडीशन दी हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में, जो कि है इन टर्म्स ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम, यानी कि स्थिति और संवेग के टर्म्स में। तो अकॉर्डिंग टू हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, the product of uncertainties in the measurement of position and momentum is of the order of h upon 2 pi, where h is Planck's constant and its value is 6.6 into 10 to the power minus 34 joule into second, जिसे मैथमेटिकली लिखेंगे डेल्टा x into डेल्टा p is similar to h upon 2 pi, where h upon 2 pi can be written as h cross. So this is equation number 1. इन्होंने जो पहली अनसर्टेनिटी स्थिति और संवेग के साथ दी है, वहां पर उन्होंने कहा कि हेज़नबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत जो है वो पहला स्थिति और संवेग पर लागू करके हमें h क्रॉस के समान तुल्य वैल्यू मिल जाएगी, जो कि समीकरण 1 में दिखाई है। इसी को आगे इन्होंने सेकेंड फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड टाइम। तो देखिए इसे कैसे एक्सप्लेन किया है। वेलोसिटी ऑफ द मूविंग पार्टिकल, किसी चीज का वेग जो है, किसी पार्टिकल कण का वेग v बराबर डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी से दिया जाता है। डेल्टा एक्स बराबर v इंटू डेल्टा टी। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, यानी कि इसकी जो है काइनेटिक एनर्जी मीन्स या इसकी गतिज ऊर्जा जो है वो E बराबर हाफ एम वी स्क्वायर से दी जाती है, और डेल्टा E बराबर इज इक्वल्स टू एम वी डेल्टा वी हो जाएगा। यहाँ पर डेल्टा E बराबर एम डेल्टा वी इंटू वी हो जाएगा। m इंटू डेल्टा वी को हम डेल्टा P लिख सकते हैं, यानी कि संवेग परिवर्तन जो है चेंज इन मोमेंटम। तो m मास है और डेल्टा वी है वेलोसिटी में चेंज हो रहा है जो, तो उसको हम डेल्टा P यानी संवेग में जो चेंज हो रहा है वो लिख रहे हैं। तो डेल्टा P इंटू वी मिल जाएगा हमें यहाँ पर। अब हम इसे अरेंज करें तो डेल्टा P इज इक्वल्स टू डेल्टा E अपॉन वी मिल जाएगा। डेल्टा P की जगह हम डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा P लिख सकते हैं, v डेल्टा t इंटू डेल्टा ई अपॉन वी, यानी हमने डेल्टा x इंटू डेल्टा पी यहाँ पर दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया था और डेल्टा x की वैल्यू v डेल्टा t हमने सब्सटीट्यूशन दे दी थी इक्वेशन 1 से। तो यहाँ पर डेल्टा ई बाय डेल्टा वी से वी कैंसिल हो जाएगा। डेल्टा x इंटू डेल्टा पी बराबर डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी के बराबर मिल जाएगा। तो जब डेल्टा x और डेल्टा p यानी कि स्थिति और संवेग में जो प्रोडक्ट है वो h क्रॉस के बराबर होता है, तो E और T भी हमें h क्रॉस के बराबर ही मिलेगा। तो हमने अगला पॉइंट लिखा है कि डेल्टा E डॉट डेल्टा T जो है सिमिलर टू h क्रॉस मिलेगा। इसके हिसाब से आगे, अकॉर्डिंग टू हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ एनर्जी यानी कि डेल्टा E एंड अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ टाइम यानी कि डेल्टा टी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ h अपॉन 2 पाई। तो ये सेकेंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था इन टर्म्स ऑफ एनर्जी और टाइम की तुलना। थर्ड जो है वो है इन टर्म्स ऑफ एंगुलर पोजीशन एंड एंगुलर मोमेंटम। तब आगे देखिए, इफ द अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ एंगुलर पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज डेल्टा फाई एंड अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज डेल्टा जे। अगर कोणीय स्थिति को हम डेल्टा फाई से और कोणीय संवेग को हम डेल्टा जे से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डेल्टा फाई बराबर होता है डेल्टा एक्स अपॉन आर। ये हम इस तरह समझ सकते हैं, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, यानी कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, और डेल्टा जे है जो एंगुलर मोमेंटम है वो होता है रेखीय मोमेंटम इनटू डिस्टेंस या आर के बराबर, तो आर डेल्टा पी, और डेल्टा एक्स बराबर आर डेल्टा फाई हम यहाँ से शिफ्ट करके लिख सकते हैं। डेल्टा पी को हम डेल्टा जे बाय आर लिख सकते हैं।
अब डेल्टा एक्स और डेल्टा पी दोनों ही जो है इनका प्रोडक्ट अगर हम लेंगे तो आर डेल्टा फाई क्रॉस डेल्टा जे बाय आर मिल जाएगा, जिससे आर आर कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा जे डॉट डेल्टा फाई मिल जाएगा। जब डेल्टा एक्स और डेल्टा पी जो है वो एच क्रॉस के तुल्य होते हैं तो डेल्टा जे और डेल्टा फाई भी एच क्रॉस के इक्वल होंगे या एच अपॉन टू पाई के इक्वल होंगे, ये हमने लिख दिया। तो फ्रॉम फर्स्ट अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वी गेट द सेम वैल्यू, मीन्स डेल्टा जे डॉट डेल्टा फाई is greater than equals to half h cross or similar to h cross। अब इसका इंटरप्रिटेशन या व्याख्या देखते हैं, क्या कंक्लूजन निकलता है इससे। It is clear from the Heisenberg uncertainty principle that in science it is impossible to measure any two measurable conjugate quantities with perfect certainty। एक दूसरे पर डिपेंड होने वाली कॉन्जुगेट क्वांटिटी हैं जो एक के बाद एक आती हैं, उनको परफेक्ट सर्टेनिटी के साथ मेजर कर पाना इम्पॉसिबल है। बट देयर इज ऑलवेज सम मिनिमम एरर, हमेशा इनके बीच में कोई ना कोई त्रुटि रहेगी या अनिश्चितता रहेगी इन देयर मेजरमेंट। इन फैक्ट फॉर द एटॉमिक पार्टिकल्स वी फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पोजीशन। एटॉमिक यानी कि आणविक लेवल पर जाने पर हम इनकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ले लेंगे, यानी एवरेज वैल्यू ले लेंगे एक्स की और मोमेंटम की, वेयर द सिंबल ये लेस देन ग्रेटर देन का सिंबल जो है वो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन या मीन वैल्यू दिखाता है, और द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। सिंस वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट h इज वेरी स्मॉल, h की जो वैल्यू है जो बहुत ही छोटी है, hence there is no appreciable difference in the value of x, expectation x एंड p एंड एक्सपेक्टेशन p। हाँ, तो तब ये कह रहे हैं कि h की वैल्यू बहुत छोटी है, तो एक्सपेक्टेशन x की वैल्यू और एक्सपेक्टेशन p की वैल्यू जो लार्ज साइज के पार्टिकल्स हैं उनके लिए ना के बराबर होगी। तो ये कंक्लूजन हमने इससे ड्रॉ किया, इसे देखिए और समझिए। अगर शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आता है तो आपको इतना हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत या हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में लिखना होगा। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग।